नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एम्स नॉर्थ विद अमित चैनल पे। तो साथियों, जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार में सीएचओ का जो वैकेंसी आया था उसका फॉर्म आज से शुरू हो गया है। तो साथियों, जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं वो आज से फॉर्म भर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि सीएचओ का, बिहार सीएचओ का जो फॉर्म है वो कैसे भरेंगे, उसमें क्या क्या स्टेप बाय स्टेप पूरा हम बताएंगे आपको। तो वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक देखिएगा, आपको सारा चीज़ पता चल जाएगा कैसे भरना है, क्या करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम खोल लेना है, उसमें आपको SHS बिहार सर्च करना है। ठीक है, और जैसे ही आप सर्च कीजिएगा ये वाला विंडो खुल के आएगा। इसके बाद आपको ये ऑफिशियल साइट दिख रहा है स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार का, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप क्लिक कीजिएगा इसका ऑफिशियल साइट खुल कर आ जाएगा। ये देखिए ऑफिशियल साइट खुल कर आ गया है। ठीक है, अब इसके बाद साथियों हमें जाना है ह्यूमन रिसोर्स पे। ह्यूमन रिसोर्स के बाद आपको जाना है एडवर्टाइजमेंट पे। ठीक है, इसके बाद देखिए साथियों नीचे आइएगा थोड़ा सा, आपको यहाँ पे मिल जाएगा कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का। देखिए यहाँ पे क्लिक हेयर टू अप्लाई द एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपको फॉर्म भरने का लिंक ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप लॉगिन पहले से ऑलरेडी लॉगिन कर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो लॉगिन पे करेंगे, या फिर नया है तो आपको रजिस्ट्रेशन पे करना है। तो चलिए रजिस्ट्रेशन पे करते हैं। आपको इस तरह का विंडो देखने को मिलेगा जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपन रजिस्ट्रेशन करते हैं। सबसे पहले आपको कैंडिडेट का नाम डालना है, फर्स्ट नेम, फिर मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको डालना है मैट्रिकुलेशन के बाद आपको नाम चेंज किया है या नहीं किया है। ठीक है, इसके बाद यस नो आप डालेंगे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसके बाद जेंडर डालना है, उसके बाद मोबाइल नंबर। ठीक है, ईमेल आईडी। इसके बाद आपको जनरेट ओटीपी करना है। आपको ईमेल पे भी अलग आएगा और मोबाइल पे भी अलग आएगा। ठीक है, और दोनों का ओटीपी आपको डालकर और यहाँ पे आपको वेरीफाई कर लेना है। ठीक है साथियों, इसके बाद आप यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे, रीवेरीफाई करेंगे। उसके बाद आपके पास मोबाइल नंबर पे और मेल पे आईडी पासवर्ड आपका चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लॉगिन करके दिखाते हैं आपको। देखिए साथियों, आपके पास जो मोबाइल नंबर और ईमेल पे जो आईडी पासवर्ड गया होगा उससे अपन यहाँ पे आप लॉगिन कर लेंगे। तो चलिए हम लॉगिन करते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद देखिए अपना पेज खुल के आ गया है फॉर्म भरने का। यहाँ पे आपका बेसिक डिटेल्स दिया हुआ है जो आपने भरा था। ठीक है, यहाँ पे आप गो टू एप्लीकेशन पे करेंगे। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपके पास नया पेज खुलेगा जिसमें आपको एप्लीकेशन फॉर्म है, इसे भरना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स में आपको ये पहले से भरा हुआ मिलेगा, बाकी नीचे आपको यहाँ से भरना है। ठीक है, सबसे पहले अपना मैरिटल स्टेटस भरना है, फिर उसके बाद रिलीजन, उसके बाद फादर्स नेम। ठीक है, इसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पोस्ट नेम यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे सीएचओ। उसके बाद नेशनैलिटी हो गया, आप अगर बिहार के हैं तो यस डालेंगे, अगर बिहार के नहीं है तो नो डालेंगे। ठीक है, और बिहार के हैं तो आप अगर कैटेगरी में रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आप यस डालेंगे, और कौन सा कैटेगरी में आते हैं तो वो डालेंगे। यहाँ पे अपना कास्ट डालेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे एनसीएल आपके पास है या नहीं है। एनसीएल है तो अगर वो कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी का नाम डालेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने रेवेन्यू ऑफिसर डाल रखा है। ठीक है, यहाँ पे इशू डेट डालेंगे सर्टिफिकेट का, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे। यहाँ पे डोमिसाइल का मांग रहा है, डोमिसाइल डालेंगे, इशू सर्टिफिकेट डेट डालेंगे और उसका नंबर डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे आइडेंटिफाई मार्क एक डालना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया है। आपको यहाँ से चूज कर लेना है आप कौन सा आईडी देंगे। यहाँ पे मैंने वोटर आईडी सेलेक्ट किया है। ठीक है, वोटर आईडी का यहाँ पे आपको नंबर देना है और उस पर किस नाम से है वो देना है। इसके बाद आपको
सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद दूसरे स्टेप में आपको यहाँ पे डालना है ईयर ऑफ एक्वायरिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन, ठीक है, कौन से वर्ष में आप किए थे। तो मैंने यहाँ पे डाल रखा है 2023 में। आपने जिसमें किया है वो डालेंगे, 23 में, 24 में, 25 में, जिसने भी आप किया है। उसके बाद आप PWBD से किए बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं वो डालना है। फिर उसके बाद फ्रीडम फाइटर से है या नहीं है वो डालना है, ठीक है। इसके बाद एज रिलैक्सेशन आपको क्लेम करना है तो आप यस डालेंगे, नहीं करना है तो नो डालेंगे, ठीक है। सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आपको अगला पेज खुल के आएगा। नेक्स्ट स्टेप है अपना। इसके बाद अपना पूरा यहाँ पे फुल एड्रेस डालेंगे, ठीक है। कंट्री हो गया, स्टेट हो गया, यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, ब्लॉक नेम, पिन कोड, ठीक है। फिर यहाँ पे परमानेंट एड्रेस दोनों सेम ही है, आप टिक करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको डालना है अपना क्वालिफ़िकेशन, ठीक। क्वालिफ़िकेशन में आपने अपने 10th का सबसे पहले 10th का डालना है। उसके बाद आपका स्कूल बोर्ड का नाम है, उसके बाद आपको स्कूल का नाम है, सर्टिफिकेट नंबर है, परसेंटेज में आप अगर किए हैं आप तो परसेंटेज डालिएगा, नहीं तो यहाँ पे CGPA आप CBSE से किए हैं तो CGPA आता है उसमें वो डालेंगे, ठीक है। यहाँ पे अपना मार्क्स डालेंगे। आप ईयर ऑफ पासिंग कौन से वर्ष में आप किए थे। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सर्टिफिकेट जो नंबर होता है वो आपके सर्टिफिकेट पे रहता है, ठीक है, वो आप डालेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे आप 12th का डालेंगे, 12th का सारा डिटेल्स अपना डालेंगे यहाँ पे। वो डालने के बाद आपका फिर BSc नर्सिंग का आएगा, फिर BSc नर्सिंग का अपना पूरा डिटेल्स डालेंगे, क्वालिफ़िकेशन। यहाँ पे आप देखिएगा एक चीज़ पूछ रहा है, डू यू हैव एनेक्सर फर्स्ट, ठीक है। तो अगर आपके पास मिला होगा तो आप यस डालेंगे, ठीक। एनेक्सर फर्स्ट के बारे में मैं बात करूँगा, मैं आपको फिर लास्ट में दिखाऊंगा भी कि एनेक्सर फर्स्ट क्या होता है, कैसा होता है, ठीक है। उसके बाद आपको कॉलेज का नाम डालना है, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम डालना है, कौन से ईयर में कौन से डेट में आप पास किए थे वो डालना है, ठीक है। यहाँ पे अपना मार्क्स डालना है, कितना नंबर कितना परसेंटेज आया है, फिर सर्टिफिकेट नंबर डालना है उसका, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आप PNRC से रजिस्टर हैं या नहीं है, ठीक। यहाँ पे अगर हैं तो यस डालेंगे, नहीं है तो नो डालेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आपको अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अपलोड करेंगे अपना फ़ोटो, ठीक, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना है यहाँ पे। फिर उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना है। फिर उसके बाद मैट्रिक का सर्टिफिकेट। इसमें ध्यान दीजिएगा जो लोग बोर्ड से किए हैं, जिसके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट, बहुत स्टेट में मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक में ही रहता है साथ में, ठीक है। और बहुत स्टेट में अलग अलग मिलता है, जैसे कि बिहार में अलग अलग मिलता है, ठीक है। उसके बाद अपना 12वीं का डालेंगे, एक में सर्टिफिकेट और नीचे उसका मार्कशीट, ठीक है। इसके बाद BSc नर्सिंग का डालेंगे, ऊपर में आपको प्रमाण पत्र डालना है, नर्सिंग का जो डिग्री मिलता है, ठीक है। उसके बाद आपको डालना है मार्कशीट, 4 साल का मार्कशीट डालना है। उसके बाद आप डोमिसाइल डालना है, अगर आप बिहार का सिलेक्ट किए हैं तो बिहार का डोमिसाइल डालेंगे अपना, ठीक है। यहाँ पे NCL डालेंगे, NCL SC ST जो भी आपका कैटेगरी है वो डालेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे आपको एनेक्सर फर्स्ट अपलोड करना है, ठीक। एनेक्सर फर्स्ट मैं आपको दिखाऊंगा अभी कैसा होता है। और यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन अपलोड करना है, ठीक है। ये अपलोड करने के बाद आपको पेमेंट, आपको यहाँ पे जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करेंगे उसके हिसाब से पेमेंट होगा, पेमेंट आपको करना है। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे टिक करके यहाँ पे फाइनली आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो साथियों, अभी तक हम लोग बात किए हैं कि फॉर्म कैसे भरना है, पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको दिखा दिया है। अब आप भरेंगे, आप बिल्कुल थोड़ा भी गलती मत करना,
पूरा सही सही भरिएगा अपना, ठीक है। ध्यान से सर्टिफिकेट जो नंबर होता है वो सब ध्यान से भरिएगा, क्योंकि उसमें गलत होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। अपना डेट ऑफ बर्थ सही डालिएगा, अपना मोबाइल नंबर सही डालिएगा, ठीक है। इसके बाद साथियों मैं आपको दिखाता हूँ एनेक्स और फर्स्ट क्या होता है, ठीक है। साथियों ये देखिए, ये होता है एनेक्स और फर्स्ट, ठीक है। यहाँ पे ऊपर आपके कॉलेज का नाम रहता है, आपके कॉलेज का जो लेटर पैड होता है उस पर आपको पूरा लिख कर मिलता है सर्टिफिकेट, जिसे CCHN भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। इस फॉर्मेट में आपको होना चाहिए, इस फॉर्मेट में लिखा होना चाहिए उस पर, ठीक है। और साथियों एक बात और ध्यान दीजिएगा, बिहार वाले जितने बच्चे हैं वो ध्यान देंगे कि जो आपका इसमें कास्ट सर्टिफिकेट या फिर जो डोमिसाइल मांग रहा है वो आपको 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो आपको 1 साल से पहले का होना चाहिए, यानी कि 1 साल के अंदर का होना चाहिए, ठीक है। तो बाकी हम लोगों ने बात कर लिया कैसे फॉर्म भर रहा है, स्टेप बाय स्टेप पूरा बात कर लिया है, पूरा आपको दिखा दिया है मैंने। तो आप फॉर्म भरने में कोई गलती मत करना, अच्छे से फॉर्म भरना। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको उसमें रिप्लाई दिया जाएगा, उसका जवाब दिया जाएगा, ठीक है। अगर आपने साथियों अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन पहुँचे तो आपको सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए, ठीक है। यहाँ पे जो भी मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो आपको बिल्कुल सही देता हूँ, ये नहीं कि मैं कुछ कुछ उठा कर ला कर आपको दे दूँ, ठीक है। तो मैं जो भी इन्फॉर्मेशन दूंगा और जो भी देता हूँ वो बिल्कुल सही और सटीक देता हूँ, ठीक है, और सबसे पहले भी। तो आप जुड़े रहने के लिए आप चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको PDF वगैरह चाहिए किसी वैकेंसी का तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, ठीक है। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिएगा, धन्यवाद।